साधारण से दिखने वाले आदिवासी छोकरे काल कोबरा साबित हो रहे हैं सीआरपीएफ के जवानों के लिए। हमारे सहयोगी दिलेश्वर प्रसाद की खास रिपोर्ट इस समय छत्तीसगढ़ बीजा से आ रही है, जिस छत्तीसगढ़ में हीरा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कोयला, बॉक्साइट, लौह सहित तमाम खनिज संपदा भरी है और धरती के ऊपर साकू, सागौन, एशिया की सबसे ज़्यादा इमली कीमती वनस्पतियाँ, तेंदुपत्ता आदि तमाम जड़ी बूटियाँ पटी पड़ी है। ऐसे संपन्न देश के गरीब के लोग हथियार उठाने पर क्यों मजबूर हैं? कहा जाता है कि रूस, चीन, जापान के माओवादी कार्ल मार्क्स, लेनिन से प्रभावित होकर के लोग नक्सलवादी से उत्पन्न हुआ नक्सलवाद और माओवाद भारत को तिल तिल मार रहा है। जितना बजट छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खर्च करती है, उतना बजट केंद्र सरकार नक्सलवाद और माओवादियों से लड़ने के लिए खर्च करती है। फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। हमारे जनपद बीजापुर के सुदूर इलाकों में जाकर के धूल नक्सली क्षेत्र में लोगों से बात की। हमारे साथ वहाँ की स्थानीय भाषा कोढ़ी समझने वाले दुभाषी गणेश पैकरा ने लोगों से बातचीत करके मुझे हिंदी में जो बताया उसे मैं बयां कर रहा हूँ। यह हुआ माओवादी नक्सलवादी ग्रुप में जितने भी ग्रामीण शामिल हैं, कम पढ़े लिखे, डीएलटी से देखने वाले, एकदम लाचार कमज़ोर से दिखने वाले जवान, AK-47 चलाने में एक्सपर्ट, धनुष बाण चलाने में माहिर, बिजली की गति से दौड़ने वाले, बिजली की गति से पेड़ पर चढ़ने वाले, बिजली की गति से नदी नाले पार करने वाले सैकड़ों जंगली जीव व पंछियों की बोली बोल लेने वाले लोगों से मुलाकात हुआ। उनकी वेशभूषा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि मूर्छित होकर अब गिरे कि तब गिरे, मगर उनके किस सन सन करके हमारे खुद के शरीर में सिरहन उठ रही थी। ग्रामीणों की जुबानी कहानी सुनकर मुझे भी शासन प्रशासन में बैठे लोगों के ऊपर कुछ असमंजस हुआ। मन में भारत के ख्याल आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चों का धनुष बाण तीर का निशाना देख करके ऐसा महसूस होता था कि अगर किसी कॉमनवेल्थ गेम में इन बस्तर, दत्तेवाड़ा, कांकेर, जंगदपुर, बीजापुर के आदिवासियों को मौका मिलता तो दुनिया के सभी खेल के स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिए जाते। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगर आज़ादी के इस 75 साल में भारत में रहने वाली जनजातियों को मौका मिल गया, जैसा कि संविधान में परिकल्पना की गई है कि आरक्षण के सहारे इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सहूलियत देकर के आगे लाया जा सकता है, ऐसा हो तो आज भारत सोने की चिड़िया बन गया होता। यहाँ के बिहार आन जंगल, खास करके केशवकाल घाटी और झीरम घाटी देखकर ऐसा लगता है कि अगर दुनिया का स्वर्ग कहीं है तो यही छत्तीसगढ़ की धरती पर है। प्राकृतिक ने तो भरपूर संपदा प्रदान करी है, लेकिन आधुनिक भारत की धरती के भगवानों ने यहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया है, जिसका खामियाजा भारत को सदियों सदियों तक भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी दिलेश्वर प्रसाद की खास रिपोर्ट।